नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारा एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण पद जिसे हम कहते हैं भूधर, यानी कि भूमि जिसे हम लोग बोलते हैं उसको भू बोला गया है। और जो उसको धरने वाला, जिसको जो उसका भार जो अपने आप पर लेता है उसको बोलते हैं धर। तो ये भूधर का मतलब ये हो गया है कि जो भूमि का भार अपने आप पर लेकर बैठे हैं उनको हम भूधर बोलेंगे, राइट। इन इसी ही भूधर को कईयों अलग अलग से ग्रंथों में शेषनाग बोला गया है, भगवान अनंत बोला गया है, भगवान विष्णु इनको बोला गया है। तो ये जो दिशा है हमारी, ये जो पद है हमारा कंप्लीट, ये पद हमारा भूधर के नाम से इसीलिए विख्यात हुआ है क्योंकि ये अनंत शेषनाग भगवान विष्णु को भी रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ पे बात भगवान विष्णु की आती है तो ये पद डायरेक्टली कनेक्शन इसका हो जाता है हमारे धन से, हमारे धन, वैभव, मनी, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी, इन सभी से इसका कनेक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट। जब कभी भी आपके घर में इस पद में अगर दोष होगा तो व्यक्ति को क्या होगा, कहीं ना कहीं धन का अभाव होगा, कहीं ना कहीं से उसके जीवन में किसी भी, जब वो किसी का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में अच्छा चलेगा, उसके बाद में वो धीरे 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 करके वहाँ पर प्रोजेक्ट अपने धराशायी हो जाएगा, वहाँ पर वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। या फिर क्या होगा, जो अगर बिजनेस में होंगे उनके बिजनेस में टर्नओवर की कमी होगी। अगर टर्नओवर कहीं हो जा रहा है तो उनके पेमेंट्स में आने में कहीं ना कहीं से दिक्कत हमेशा से होती रहेगी। जब होगा तब आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में भूधर के पद में कहीं ना कहीं पर दोष होगा। दोष को हम देखें कैसा, दोष हमको देखना होगा कि वहाँ पर कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं टूटा फूटी कोई चीज़ें है नहीं, वहाँ पर क्लटरिंग तो नहीं है, कहीं कीचड़, गंदगी, बदबूदार कोई चीज़ें वहाँ पर है तो नहीं ऐसे, या फिर कोई नेगेटिव रेडिएटिंग एलिमेंट्स कुछ वहाँ पर ऐसा कोई है तो नहीं। हमको यह देखना वहाँ पर ज़रूर होगा। अगर जब हम वो सारी चीज़ों को वहाँ से डिक्लटर कर देते हैं, वहाँ से अगर गंदगी वगैरह होती भी हैं तो हम उसको वहाँ से हटा देते हैं, तब क्या होता है, हम वहाँ पर हमको रेमेडीज़ वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब रेमेडीज़ के रूप में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले विधि विधान से तिथि अनुसार पुराणोक्त तरीके से आपको वहाँ पर पन्ना ज़मीन के अंदर लगाना होगा, राइट। और उसके साथ साथ में आप वहाँ में ज़मीन के अंदर आप हल्दी की गांठों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी की गांठों के साथ साथ में वहाँ पर आपको भोजन में आपको खीर का इस्तेमाल करना होगा। और उस जगह पर हवन जब करना होगा, वहाँ पर भूधर को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पे आपको खीर का हवन अवश्य करना होगा। उसके साथ साथ में आप वहाँ पर कोई भी सुगंधित मोगरे की धूपसली जला सकते हैं। मोगरे का परफ्यूम वहाँ पर यूज़ करके उस जगह को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप भूधर के सारे एट्रीब्यूट को एनकैश कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और आप इसी पद के द्वारा ही धनवान और वैभवशाली भी बन सकते हैं। तो ये था हमारे भूधर के बारे में एक्सप्लेनेशन। आप इसी तरीके के हमारी जो 45 देवताओं की जो सीरीज चल रही है सावन के महीने में, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।